सो गाइज आज हम एक न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ग्रेट स्नो सी। और इसके एनिमेशन बहुत ज़्यादा कमाल की और इसके आपको विजुअल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले। तो जल्दी से अपनी एनिमे के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब से सूट में होता है और गन्स लेके होता है और इसने ऑक्सीजन मास्क भी लगाया होता है और फिर ये चल रहा होता है और ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब रहता है और बीच में हमें एक बहुत बड़ा होल दिखाया जाता है और फिर हमें ऊपर बग्स उड़ते हुए दिखाए जाते हैं और जो कि किनारे जाके बैठ जाते हैं उस होल के। तो ये बोलता है इतना बड़ा होल, ये भी शॉक रह जाता है कि इसके वर्ल्ड में इतना बड़ा होल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर ये बोलता है चलो उस एक बग्स के पास एग्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो फिर ये उसके हैंड के लिए उस पर अपना तीर चला देता है जिसमें रोप्स होती है और फिर ये उड़ते हुए उसके किनारे पहुंच जाता है ये बग और फिर ये उसे खींचने लगता है। फिर उसे एक बग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा विशालकाय होता है और फिर वो उसके शिकार को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो जल्द से खींच के उसे पकड़ लेता है और फिर वो अपने विलेज के पास पहुंच जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। तो फिर ये अपने घर के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पे एक ह्यूमन रहता है और वो बोलता है केना वापस आ गया। तो हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम केना है। तो फिर वो उसी इंसेक्ट को पकड़ के अपने घर के पास ले आता है और उसके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं केना तुम वापस आ गए। तो फिर ये बोलता है हाँ मैं वापस आ गया और आज मैंने एक इंसेक्ट भी पकड़ा है जिसके साथ मैंने एग्स भी लाए हैं। तो फिर ये बोलते हैं ओ कितना ज़्यादा शानदार है ये, हमने बहुत सालों से इसके एग्स नहीं खाए तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो फिर ये इसकी दादी बोलती है क्या केना ने इसे पकड़ा है। तो उसकी साइड वाली दादी बोलती है हाँ सच में ये केना ने ही पकड़ा है। तो ये बोलते हैं इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और ये बोलते हैं बाकी का काम हम पे छोड़ दो और तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। तो फिर ये अपने कपड़े चेंज कर लेता है और बोलता है कि ये वर्ल्ड सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर वो एक प्लेट को देख के बोलता है हाँ ये सच है कि दुनिया सच में हिल रही है हमारी। और फिर ये इनका सूप तैयार हो जाता है जिसका नाम होता है कैडिस फ्लाई और जो हमें बग दिखाया गया होता है उसका नाम हमें पता चलता है कि कैडिस फ्लाई है। और फिर वो बोलता है सबको कि क्या क्या हुआ होल के पास और उसे बता दिया अपने फैमिली मेम्बर्स को कि कैसे एक इंसेक्ट उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ये बोलते हैं कि क्या ना तुम इतने ज़्यादा खतरनाक स्थितियों पे मत जाया करो। तो ये बोलता है कि इसके फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा मुश्किल है इमेजिन करना कि इतना बड़ा होल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। इस वर्ल्ड का नाम हमें बताया जाता है कि कैनोपी है। तो फिर ये बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उनके किनारे रहते तो वो हंट करने के लिए। तो फिर ये बोलते हैं कि वो इंसेक्ट हमारे वर्ल्ड को ये क्या बोलते हैं ये रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो हमें हेल्प करते कि इस दुनिया को वापस से बना दे और वो होल को फिल कर दे। तो इसलिए वो किनारे में बैठते हैं और हमें उन्हें ज़्यादा शिकार नहीं करना चाहिए। तो फिर ये बोलता है हाँ इस कैनोपी वर्ल्ड में होल्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और फिर ये बोलते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो चुकी है। तो फिर ये होल जो है वो बड़ा होते जा रहा है, पिछली बार से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो फिर ये बोलते हैं और हमें बग्स भी बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं आजकल। तो फिर ये बोलते हैं इसकी दादी की कहना ये जो सूप है ये साइन कीपर के पास भी लेके चले जाओ। तो ये साइन कीपर है ये 2-3 एपिसोड तक हमारा मेन रोल मीन्स इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस कैरेक्टर पे। तो ये नाम अच्छे से याद कर लो। साइन कीपर के पास ये अपना सूप लेके जाने लगता है और फिर ये ऊपर चले जाता है और ये लोग बोलते हैं इसके पेरेंट्स मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स कि ये वापस हंटिंग के लिए चला गया हमारे मना करने के बावजूद। तो फिर ये बोलते जो हमारा ट्री है जो मीन्स इसे सैक्रेड ट्री बोलेंगे हम, तो जो कि है ना बहुत ज़्यादा मीन्स मरे जा रहा है। तो फिर ये बोलते कि जब वो मर जाएगा मतलब हम मर जाएंगे तो फिर ये अकेला हो जाएगा कहना। तो फिर ये बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि वो अकेला रह जाएगा क्योंकि हम ही बस इस दुनिया में सर्वाइवर बचे हैं। तो फिर ये बोलता है साइन कीपर डिनर तैयार हो चुका है। तो फिर ये बोलता है साइन कीपर कि उसे वहीं पे छोड़ के चले जाओ। तो ये बोलता है आज एग से, तो फिर फ्रेश एग से आज टुडे डिनर पे। तो फिर वो बोलता है हाँ तुमने बग्स पकड़ा किया ना। फिर वो बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलता है कैडिस के एग्स जो बहुत ज़्यादा आर्गिनाइन प्रोटीन होता है उनमें। तो फिर ये बोलता है आर्गिनाइन प्रोटीन क्या होता है। तो ये बोलता है कुछ नहीं तुम भूल जाओ।
तो फिर ये उसे प्लेट देता है, बोलता है कि कल की पढ़ाई याद है? तो ये बोलता है हाँ। तो फिर ये उसे बोलता है कि नहीं क्या रीड करो। तो फिर ये रीड करता है कि गिरते हुए चीज़ों से सावधान रहो। तो फिर ये बोलता है हाँ मुझे इस चीज़ का मतलब पता है। तो फिर वो दूसरा प्लेट देता है और वो बोलता है इसमें लिखा है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये बोलता है मुझे इसका मतलब नहीं पता। तो ये बोलता है ये हमारे एंसेस्टर के द्वारा हम पे क्या बोलते ट्रांसफ़र किया जाता है हर एक बंदे पे जो जो न्यू आता है इस जनरेशन में। तो फिर ये बोलता है कि इसका मतलब क्या है? फिर ये बोलता है मुझे भी नहीं पता। तो फिर ये बोलता है इसका फिर फ़ायदा क्या है रीड करने का, अगर इसका हमें मतलब ही नहीं पता है? तो फिर ये बोलता है ये जो साइंस है ये हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और इसे रीड करने से हमें नॉलेज भी मिलता है। तो ये बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये वर्ड्स किस काम के वो भी नहीं। और ये बोलता है कि ये जो वर्ड्स है वो किसी चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये बोलता है जब हम लोग इधर बस कैनोपी वर्ल्ड में हम बहुत सारे अलग अलग विलेजेस थे और फिर वो बोलते हैं हम हर एक विलेज में कुछ लोग थे जो कि एक्सप्लोर करते थे और वहाँ से ये प्लेट लेते थे और बहुत सारे डिफरेंट साइंस वो गैदर करते थे, मीन्स इकट्ठा करते थे। तो फिर वो बोलता है कि बाकी बाद में सारे विलेजेस मर गए एक के बाद एक। तो फिर वो बोलता है फिर हमें एक क्या बोलते एक ही पर्सन हमें दिखाया जो कि इसे दिखा था साइन कीपर को और वो मतलब रोड पे गिर गया था बेहोश होके। तो फिर बाकी सब बोल रहे थे कि ये लास्ट रीडर है, मतलब ये जो प्लेट्स को रीड कर सकते ये उनमें से लास्ट बचा है। तो फिर ये बोलता है रीडर्स विलेज बोलता है कि मेरे विलेज पहले ही तबाह हो चुका है। तो फिर वो मीन्स क्या नहीं पूछता है कि वो रीडर का भी विलेज होगा ना आसपास। तो ये बोलता है कि रीडर्स का भी विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था इसलिए वो भटक रहा था यहाँ हुआ अकेला। तो फिर ये बोलता है हमारे विलेज के आसपास कोई भी विलेज नहीं है, मतलब हम ही बस अकेले सर्वाइवर्स बचे, मीन्स 6 लोग। तो फिर ये बोलता है ये कैनोपी का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर ये बोलता है क्या स्नोसी? तो फिर मीन्स कैनी उससे पूछता है कि स्नोसी में मुझे लाइट इधर उधर हिलते हुए दिखते। तो फिर वो बोलता है हाँ वो कोई कीड़े मकोड़े होंगे जुगनू। तो फिर ये बोलता है कि वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे। तो फिर ये बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि वो कीड़े होंगे, मुझे लगता है कि वो कोई ह्यूमंस का लाइट होगा जो कि ह्यूमंस ने बनाया हो। तो फिर ये बोलता है क्या तुम वहाँ पे जाके चेक करने वाले हो? तो यू कहना बोलता है नहीं नहीं परवाह मत करो, मैं जाने नहीं वाला, मैं बस क्यूरियस हूँ उसके बात में कि वो क्या हो सकता है। तो फिर हमें वापस से ये पेड़ दिखाया जाता है और यहाँ में हमें एक फ्लोटर दिखाया जाता है, मीन्स हॉट एयर बलून। फिर हमें ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा रिक्स दिखाया जाता है। जो हमें पेड़ दिखाया गया था ये उसका सबसे बॉटम साइड था, मीन्स ये स्नोसी का साइट है। तो फिर यहाँ पे हमें कुछ ह्यूमंस दिखाए जाते हैं जो कि एक क्रिएचर पे सफ़र कर रहे होते हैं स्नोसी पे। और फिर यहाँ पे हमें मेन प्रोटैगनिस्ट मीन्स फीमेल मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाई जाती है जो कि होती है एटलैंड की प्रिंसेस। तो फिर ये लोग चल रहे होते हैं तो फिर इन्हें ये फ्लोटर दूर से ही दिखाई दे देता है और वो बोलता है मीन्स ये उसका ही फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि ये ऊपर जाना चाहते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। तो फिर ये बोलता है कि इसका सेनापति कि जो स्नो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर ये बोल रहे कि हमें जल्दी से उसको पकड़ना होगा। तो फिर ये क्या मीन्स उसे पकड़ने जाते हैं और फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और फिर पीछे से एक शिप आती है जो कि होती है वाल्किया शिप, जो इनकी एनिमी होती है, जो कि दूसरे वो सॉरी हाँ। तो फिर उनमें एक ह्यूमंस रहते जो बोलते अटैक करो। तो फिर वो उन पे वो छोड़ देते मीन्स तोप के गोले छोड़ देते हैं और फिर वो उन पे लग जाते हैं और बहुत सारे 4-5 लोग ऐसे ही मर जाते हैं। तो फिर ये बोलते हैं मिस रिरिया जल्दी से ऊपर आ जाओ। तो फिर मिस रिरिया वो ऊपर चढ़ जाती है। फिर ये शिप उनके बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और वो उन पर बोझ चलाने लगती है और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और फिर वो उनके पास पहुंच जाते हैं और उस पर लड़ाई करने लगते हैं। जो उनका सेनापति होता है वो उन्हें रोक रहा होता है और प्रिंसेस पे भी एक अटैक कर देता है पर वो उसे डिफेंड कर लेती है। जो उसके पीछे वाला सेनापति होता है वो मर जाता है। तो फिर ये सेनापति बोलता है प्रिंसेस आप प्लीज़ जाओ। तो फिर वो नहीं जाती होती है तो फिर ये उसे ढकल देता है। तो फिर वो बोलता है सॉरी पर आपको जाना होगा हमारे एटलैंड के लिए। फिर वो सेनापति को कुछ लोग मार देते हैं। तो फिर वो तभी भी वो हिम्मत से लड़ता है और वो बाकी सामने वाले को मार देता है जिससे मिस रिरिया ऊपर जा सके। तो फिर ये ऊपर चली जाती है और फिर बोलता है ये
प्लीज़ एटलैंड को सेव करना। तो फिर ये ऊपर पहुंच जाती है। जो हमें फ्लोटर दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे आ जाता है, मीन्स उस वर्ल्ड के करीब आ जाता है जहाँ पे अपना MC रहता है, मेन कैरेक्टर। तो फिर उसके अंदर हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है, और वो बोलती है क्या महान जादूगर का जंगल। तो फिर वो वापस ये बोल के लेट जाती है, और फिर हमें वापस हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उसी होल के पास वापस आ जाता है हंटिंग के लिए। तो फिर वो बोलता है वापस से इतने सारे बग्स। तो फिर वो बोलता है कि इस बार बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो उसे हंट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे अजीब सी ग्रीन लैम्प लाइट दिखाई जाती है। फिर उसे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो बोलता है वाह बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लोटर इस वर्ल्ड के पास पहुँच जाता है, और फिर वो बोलता है क्या फ्लोटर, वो इतना ऊपर कैसे आया। तो फिर वो देखता है और शॉक हो जाता है कि उसमें एक ह्यूमन है, और फिर वो बोलता है कि मुझे उसे बचाना होगा। तो फिर वो है ना अपने गन से शूट करके उसे पकड़ लेता है और फ्लोटर को, और ये यहाँ पे गाड़ देता है अपनी बंदूक को जिससे वो दूर ना जा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस को पकड़ लेता है, और फिर उसके अंदर जो प्रिंसेस रहती है वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो पलट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बोलता है ये सच में ह्यूमन है। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगला पार्ट देखना है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।